कोशिश करी होगी पढ़ने की, बट अभी भी आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई होगी। तो बहुत कूल है, ये कूलनेस ना यहीं रह जाएगी अगर रिजल्ट डे पे आप लोगों का नंबर नहीं आए होंगे। ईयर 1, ईयर 5, ईयर 10, ईयर 50 तक तुम्हारी नहीं आई होगी। कई बच्चों के पेपर पे नंबर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि पढ़ तो उन्होंने सब रखा है, प्रेजेंटेशन इतनी रद्दी होती है उनकी, इतनी गंदी हैंडराइटिंग पेपर के अंदर लिख कर आते, क्यों राइटिंग प्रैक्टिस तो आज तक करी? वो 15-20 PYQs अगर आपने लगा लिए कॉपी के अंदर लिख लिए, आई एम टेलिंग यू, आ गया तो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। देखो, हम लोगों के आसपास में ना दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको हम टॉपर कहते हैं, क्लास का पुश टेनिंग टॉप है, जो हमेशा से ही फ्रंट बेंच पे बैठता है, स्कूल में भी और ट्यूशन में भी सारा वर्क कंप्लीट करके रखता है। और जो है तुम्हें पता है यूनिट टेस्ट में भी इसी के अच्छे नंबर आएंगे, हाफेलिस में भी इसी के आएंगे, प्री बोर्ड में भी इसी के आएंगे, और तुमने सोच रखा होता है कि यही बनेगा इस साल का टॉपर। बट गाइज ऐसा नहीं है, खाली वो बच्चा टॉपर नहीं बन सकता है। एक दूसरी कैटेगरी के बच्चे भी होते हैं जिनके अंदर पढ़ाई की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट बिकॉज उन्होंने अपने आसपास में देख लिया है, सोच लिया कि हाँ भैया यही टॉपर बनेगा, इसको टैग लगा दिया गया है, तो वो ट्राई भी नहीं करते हैं। तो इफ़ यू थिंक दैट येस, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, मुझे लर्न भी अच्छे से हो जाता है, मेरे आंसर्स भी अच्छे से निकल जाते हैं, मैं न्यूमेरिकल लगाता हूँ तो मेरा आंसर भी करेक्ट आता है, बट फिर भी मैं खुद को टॉपर नहीं कह पाता हूँ, फिर भी मैं नहीं सोच पाता हूँ कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे। क्यों? बिकॉज सोसाइटी ने हमें ऐसे बिलीव करा दिया कि हम कर ही नहीं सकते हैं। तो भाई आज मैं आपको बता रही हूँ, विद इन नेक्स्ट 30 डेज गाइस, जितने बच्चे ऐसे हैं जो खुद को एवरेज फील करते हैं, जितने बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं, जो टॉपर मतलब क्या है कि 100+ मार्क्स आए आपके हर चीज़ के अंदर, 500 आउट ऑफ 500 आए, सो जितने बच्चे ऐसे हैं ना जो अपना 100% देना चाहते हैं, आई एम टेलिंग यू 5 सिंपल सी चीज़ें जो आपको करनी है आज से, एंड डेफिनेटली यू विल लीव एवरीवन बिहाइंड यू। ठीक है, सब लोग तुम पीछे मुड़ के देखोगे और तुम कहोगे वाओ, थैंक गॉड मैंने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो ना ऐसा नहीं है कि पढ़ना चाहते नहीं हैं। आपने मेरी 10-12 स्ट्रैटेजी देख ली होंगी, दूसरे चैनल्स की भी देख ली होंगी, कुछ और भी देख ली होंगी, बहुत कोशिश करी होगी पढ़ने की, बट अभी भी आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सही ट्रैक फॉलो नहीं करा होता है, आप लोगों को चीज़ें सिंपल सी समझ में ही नहीं आ पाती हैं। तो आज ना मैं बस सिंपल 4 बातें बता रही हूँ। अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने, अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, ओके, 12th की परसेंटेज गाइस बहुत मैटर करती है। आगे कॉलेज आपकी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ना बहुत मस्ती होती है, पता है, बच्चे क्लासेस बंक करते हैं, सीरियसली भी लेते हैं कुछ बच्चे, बट कॉलेज लाइफ में देखो मस्ती तो होती है। हॉस्टल में आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, ये स्कूल के फ्रेंड्स जो तुम्हें लग रहा है ना हाँ इनसे बातचीत होगी, भूल जाओ, कोई स्कूल के दोस्तों से बात भी नहीं होती हमारी। साथ में कॉलेज में चले गए तो अलग बात है, ये तुम्हें नहीं पूछेंगे, तुम्हारे पास इनके लिए टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ विल बी नेक्स्ट लेवल, इट विल बी वेरी इंजॉयबल। बट वो कब होगी? जब तुम 12th में अच्छी परसेंटेज लेके गए होगे, अपनी अच्छी रैंक लेकर गए होगे, अपने डिजायर्ड कॉलेज में बैठे होगे, तो उसके लिए ये 12th या ये 10th या ये 11th तो पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ विद इन नेक्स्ट 30 डेज अपने आप को टॉपर बनाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ है, मैं भूल रही हूँ तुमने आज तक कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, आई एम टेलिंग यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल से अगर आप शुरू करना चाह रहे हो कि हाँ भाई आज मैंने ये वीडियो देखी है सिमरन सहानी नाम की दीदी की, तो भाई आज से मुझे टॉपर कैसे बनना है। पहली चीज़ है रीसेट योर सिलेबस, अपने पूरे सिलेबस को रीसेट करो। बीइंग टॉपर आप लोगों को सोचना है कि मेरे ये चैप्टर्स हैं, इन्हें मुझे पढ़ना है, इतनी मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता है, ये सब्जेक्ट मुझे अच्छे से नहीं आता है। टॉपर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है। तो 5 A4 साइज़ की शीट लेकर आना, ठीक है, और उस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, SST, बायोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, BST, अकाउंट्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है गाइस, उसका ना सिलेबस लिखो, बैठो आराम से। मे भी आपको ये टाइम वेस्टेज लगे, टाइम वेस्टेज नहीं है, यही आपको टॉपर बनाएगा। बैठो, अच्छी हैंड राइटिंग में अपना पूरा सिलेबस लिखो, पहले चैप्टर का नाम लिखो, और लिखते समय रिकॉल करो मुझे इसमें कुछ आता भी है या मुझे इसमें नहीं आता है। तुम्हें याद आएगा अच्छा तो मैंने अप्रैल में पढ़ा था, अच्छा तो मैंने मई में पढ़ा था, ये मैंने तब पढ़ा था, इसकी मुझे इतनी चीज़ें आती है, ये नहीं आता। अगर तुम्हें लग रहा है पहला चैप्टर भी नहीं आता है, मुझे दूसरा भी नहीं आता है, फिर तुम्हें लगेगा यार इतना सा टाइम बचा मेरे पास में, कैसे मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी नंबर आ जाएंगे, तुम्हें सीरियसनेस लेवल समझ में आएगी। तो चैप्टर लिखना और उसके बारे में सोचना, दूसरा चैप्टर लिखना उसके बारे में सोचना, तीसरा चैप्टर लिखना उसके बारे में सोचना, क्या उसका वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे आता है, वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे आता है, लिखता सारे सिलेबस को। और जैसे ही चैप्टर लिखोगे जो सिलेबस का, जैसे आपने फिजिक्स का सिलेबस लिखा, तो जितना आपके पास स्टडी मटेरियल है फिजिक्स का वो सब लाके इकट्ठा करके रख देना। आंसर शीट्स हो गई, मॉड्यूल्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, फोल्डर्स बना के रख देना, अपना रीसेट करके रखो पूरे सिलेबस को। जैसे ही आपका सिलेबस रीसेट होगा तुम्हारा खुद समझ में आ जाएगा हाँ मैं ऐसे पढ़ना शुरू करता हूँ। दूसरी चीज़ है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। अब यहाँ में रील और शॉर्ट का डिस्ट्रैक्शन तो तुम्हें पता ही है सबसे बड़ा हमारा हो गया है, हम पढ़ने बैठते नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे पढ़ने का मन है, हम पूरे मन से पढ़ने बैठते हैं, पता नहीं कैसे मोबाइल हाथ में आ जाता है, सीधा इंस्टाग्राम खुलते हैं और 20-25 मिनट निकल चुके होते हैं और हम स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, हम शॉर्ट देख रहे होते हैं, ही हंस रहे हैं देख देख के। ठीक है, कोई फालतू की एक ही गाने पे 100 शॉर्ट बने हुए, वो देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, हम छोड़ ही नहीं पा रहे उस चीज़ को। ये हो गया हमारा डिस्ट्रैक्शन, बट छोड़ना पड़ेगा अगर नंबर लेकर आनी है तो भाई रील और शॉर्ट से दूर भागना पड़ेगा। दूसरा क्या है डिस्ट्रैक्शन, भाई बच्चे
तुम कोई सीरीज़ देख रहे हो, बच्चे अलग ही टाइप के डिस्ट्रैक्शन में है, पढ़ने बैठे हैं या दिमाग में चल रही है सीरीज़ के कैरेक्टर्स, फैंटेसी वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। अगर आप कोई आइडल वर्शिप करते हो, यानी कि कोई आइडल तुम्हें पसंद है, तो सोच रहे हो भाई, ड्रीमिंग कर रहे हो और दिमाग में सिनेरियोज बना रहे हो अपने बैठ के, लड़कियाँ बहुत करती हैं ऐसे, ठीक है। और कोई मतलब आप जैसे कि कोई सीरीज़ देख रहे हो, कोई ड्रामा आपने स्टार्ट कर दिया, आपने कोई सीरीज़ स्टार्ट कर दिया, तो उसकी कैरेक्टर्स के बारे में सोच रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो। भाई ये साल नहीं है सीरीज़ देखने का, अगले साल कॉलेज में जाओगे, बच्चे पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं, ऐसे टाइम पास करते रहते हैं, तब देख लेना सारी सीरीज़, वॉच लेटर में सेव करके रख लो। अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी ना सीरीज़ चलनी चाहिए, ना ही अभी आपके वो चलनी चाहिए। हाँ, एक टाइम होता है कि आपने पूरे दिन पढ़ाई कर लिया है, फिर 2 घंटे आपके पास टाइम बचा है फ्री वाला, तब आपने वो देख लिया, अलग चीज़ है। बट ये नहीं कि पूरे पूरे दिन आपकी मैराथन चल रही है, आप बैठ के टीवी देख रहे हो, आप बैठ के सीरीज़ चला रहे हो। तीसरी चीज़, योर फ्रेंड सर्कल। हमारा फ्रेंड सर्कल हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि भाई ये दोस्त तुम्हें नहीं देखेंगे कॉलेज जाके, मे भी तुम्हें नहीं ना देख रहे हो, बट यही दोस्त हमारा सबसे बड़ा भी डिस्ट्रैक्शन है। उस दोस्त ने ये कहते दिमाग में, आप जब स्कूल से घर आते हो तो मुझे सीरियसली बताओ, आपके दिमाग में सिलेबस की बातें चलती है या स्कूल में दोस्तों ने क्या करा था वो चलती है? मेरी बेस्ट फ्रेंड ये हो गई, मेरे बेस्ट फ्रेंड ये हो गई, फिर उसके साथ ऐसे हुआ तो उसके साथ ऐसे हुआ था, वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं, उसके साथ कमिटेड है, उसने मुझे धोखा दे दिया, आज उसका मुझे रिप्लाई नहीं आया, उसने ब्लू टिक करके मुझे रिप्लाई नहीं करा, मुझे वो पसंद आ गया ना, आई हैव अ क्रश ऑन दैट पर्सन, ठीक है। ये सब भी बातें चलती रहती है ना। तो भाई ये बातें 12th में मत करो प्लीज़। इस समय पे ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो भाई पढ़ाई नहीं होगी और पढ़ाई इफेक्ट भी होगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। किसी का रिप्लाई का वेट करने से, या इवन मैं फ्रेंड सर्कल में भी कह रही हूँ, बच्चे दोस्तों के साथ, हमारा तो ग्रुप है, हम तो बहुत कूल हैं, ये कूलनेस ना यहीं रह जाएगी अगर रिजल्ट डे पे आप लोगों का नंबर नहीं आए होंगे। AR 1, AR 5, AR 10, AR 50 तक तुम्हारी नहीं आई होगी, समझ रहे हो? डिज़ायर्ड कॉलेज अगर तुम्हें नहीं मिलेगा तो ये सब कूलनेस यहीं रह जाएगी। तो रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, कोशिश करो, एक ही आपका एम है इस समय पे, पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना, दैट्स इट, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? हैंड रिटन नोट्स बनाने शुरू करो, फोकस में आना शुरू होगा अपने आप। हर सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स हो। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के भी मैं कह रही हूँ, आपके रजिस्टर्स तो बनाते ही हो ना, बट न्यूमेरिकल पोर्शन में भी कुछ थ्योरी पोर्शन जो होते हैं उनके नीट क्लीन डायग्राम्स, ग्राफ्स सब कुछ बने हुए हो, हैंड रिटन नोट्स बनाने शुरू करो। पता है कई बच्चों के पेपर पे नंबर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि पढ़ तो उन्होंने सब रखा है, प्रेजेंटेशन इतनी रद्दी होती है उनकी, इतनी गंदी हैंड राइटिंग पेपर के अंदर लिख कर आते, क्यों? राइटिंग प्रैक्टिस तो आज तक करी नहीं है। और अब की बार तो वैसी OSM चेकिंग हुई थी, क्या ही टीचरों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और अगर ये आगे कंटिन्यू होगी तो भैया पेपर प्रेजेंटेशन को टॉप नॉच बनाना पड़ेगा हमें अपनी, कि भाई आंसर शीट हमारी ऐसे लगे जैसे उस पर तुमने मोती जड़ दिए हों, लाइक दैट। जैसे टीचर जो ऑन स्क्रीन मार्किंग दे रहा होगा हमारे को, वो वही कहीं हमारे नंबर कट ही ना कर पाए। स्टेप्स मार्किंग भी आनी चाहिए हमें, स्टेप्स भी लिखे हुए होने चाहिए, हमारे कंक्लूजन्स भी लिखे होनी चाहिए, पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखा होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। तो हैंड रिटन नोट्स बनाने शुरू करो। नेक्स्ट चीज़ इज़ नेवर थिंक इंग्लिश इज़ ईजी। बच्चे ना, एक टॉपर बच्चा देखा होगा आपने, वो कोटा फैक्ट्री का एक सीन होता है जिसमें वो जो एक बच्चा है वो कहता है कि फ्लेमिंगो पढ़ लो। कौन है वो? मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। वो कहता है अपने दोस्त को, उसको वैभव को, कि भाई फ्लेमिंगो पढ़ ले, हो जाएगा और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश के नंबर जुड़ेंगे परसेंटेज में क्लास 12th की, और क्लास 12th की अब की बार क्या हुआ है, बच्चों की JEE की परसेंटेज हो चुकी है क्लियर, वो क्लियर हो गया, बट 12th में नंबर नहीं आए हैं, 12th में कंपार्टमेंट लग चुकी है। तो इंग्लिश को कभी इजी नहीं समझना, और अपने दूसरे ऑप्शनल को भी उन्हें स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलो। और एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा ना, बोर्ड एग्जाम कॉन्फिडेंस का खेल है। सोचो तुमने 10-12 चैप्टर इंग्लिश के कंप्लीट कर लिया, तुम्हारी पढ़ने की स्पीड बन गई, फिर जब आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें भी स्पीड आएगी आपकी, ठीक है। तो नेवर थिंक इंग्लिश इज ईजी। एंड इंग्लिश तो मैं आपको फ्री में पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे, जल्दी जाओ मेरे चैनल को चेक करो, देखो ये रही प्लेलिस्ट, ये क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, यहाँ से अगर आप पढ़ ली यू विल गेट 90+, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज PYQs, दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू अगर आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में टॉपर बनना है। आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर तक की मैं कह रही हूँ। जब आप ये 5 चैप्टर्स पढ़ोगे तो इन सभी 5 चैप्टर्स के जिस भी सब्जेक्ट के हैं पिछले 5 सालों के PYQ लगा लेना। PYQ कैसे ढूंढोगे? सीधा जाना क्रोम पे सर्च करना अपने चैप्टर का नाम, पहला फिजिक्स का चैप्टर का नाम क्या, केमिस्ट्री का नाम क्या, अकाउंट्स का नाम क्या, इको के पहले चैप्टर का नाम क्या है, और PYQ लिख देना, आगे ईयर लिख देना, आपको PYQs दिख जाएंगे। वो 15-20 PYQs अगर आपने लगा लिए, कॉपी के अंदर लिख लिए, आई एम टेलिंग यू आ गए आप टॉपर रैंक के अंदर। तो ये 5 चीज़ें आज से आप फॉलो करनी शुरू करो। सबसे पहला स्टार्ट होगा आपका सिलेबस रीसेट करके, ठीक है, और डेली हैंड रिटन नोट्स बनाने से पढ़ाई करनी शुरू करो। इंग्लिश को डेली पढ़ना शुरू करो, एंड धीरे धीरे आप अपने आप ऐसी हैबिट आपकी बन जाएगी दैट 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी हो रही होगी एंड यू विल बी द टॉपर। ओके, तो जो बच्चे अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए थे, जिन्हें लग रहा था भाई मैं एवरेज हूँ, मैं टॉपर नहीं बन सकता हूँ, जस्ट 30 डेज यू नीड टू बिकम अ टॉपर। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।